पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसके बाद टीएमसी में बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। जिस हिसाब से देखा जाए पश्चिम बंगाल के जो है पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पारिवारिक जो है उस पर भी जो है संकट मंडरा रहा है। वहीं पे अगर बात करें इनकी टीएमसी पार्टी के वे ऊपर बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है। अगर बात करें शुभेंदु अधिकारी के, तो शुभेंदु अधिकारी भी अपना जो है एक्शन पे एक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी बारे में कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी का जो 15 साल का करियर था अब वो जो है ध्वस्त नजर होता हुआ आ रहा है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, टीएमसी की सरकार गई है, तब से ममता बनर्जी पे लगातार शिकंजे पे शिकंजा कसा जा रहा है और ममता बनर्जी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे बात उनके भतीजे की, चाहे बात हो अभिषेक बनर्जी की पत्नी के बारे में, चाहे बात उनके सांसद विधायक के बारे में हो, चाहे पार्षद के बारे में हो, मतलब सब जो है अपनी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और पार्टी में भगदड़ सी मच रही है। वहीं पे अगर देखा जाए चाहे बात हो ममता बनर्जी के ऊपर, हालांकि एक और सियासत में बहुत ज़्यादा घमासान मच गया है, गर्मी सा उछाल आ गया है। जिस हिसाब से देखा जाए कि अब एक और नया मामला ट्रेंड में चल रहा है कि ममता बनर्जी को क्या अब जेल होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी को जेल के लेके जो है खबरें चल रही हैं उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, 2025 में एक ईद का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म के बारे में एक विवादित बयान दिया था। हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में कहा था कि ये गंदा धर्म है, मतलब इस धर्म पे हमारा विश्वास नहीं है। आप बताइए, भारत में जब करोड़ों हिंदू लोग निवास करते हैं तो आप अगर इस धर्म के बारे में, किसी धर्म के बारे में अगर आप विवादित टिप्पणी करेंगी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उसका खामियाजा ये 2026 में ही भुगत गई। एक साल के अंदर देखा जाए तो टीएमसी का पूरा शासन प्रशासन 15 साल से सरकार थी और इस बार बिल्कुल धराशायी हो गई, पतन होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उसके बारे में अगर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं तो गलत है, क्योंकि भाई वो आस्था का सवाल आ जाता है। वो अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, सिख ईसाई सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। एक कहावत भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसको लेके भाई चलना चाहिए। जब चार भाई हैं तो साथ में लेके चलना चाहिए। अब उसमें आप अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, सनातन धर्म को लेके कर रही हैं, तो भाई दिक्कत तो है ही है। देखिए, धर्म कोई भी हो, किसी के भी धर्म के बारे में विवादित बयान नहीं देना चाहिए। कोई भी आदमी गलत हो सकता है, लेकिन किसी की जाति और किसी का धर्म गलत नहीं होता है। सबका अपना अपना मत है, लेकिन सभी का अगर देखा जाए तो सभी का जो वो होता है, सभी का अगर निचोड़ होता है तो सबका एक ही होता है। भाई सबका एक मकसद होता है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप गलत करिए, आप शराब पीजिए, आप दारू पीजिए या आप कोई भी गलत काम करिए, लेकिन सभी धर्म का एक ही उद्देश्य होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो विवादित बयान दिया था, इस बारे में अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिलीगुड़ी फायर स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पे बात करें, ये तो एफआईआर की बात हो गई, ये फंसती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं अभिषेक बनर्जी के, जो इनके भतीजे हैं, उनके घर पे भी एक्शन चल रहा है। नगर निगम का जो है एक नोटिस पहुंच गया था कि अवैध नगर निगम में जो है उसमें बना है, उस पर भी जो है चर्चा। देखिए, अभिषेक बनर्जी का जो घर था शांति निकेतन, जो हरीश मुखर्जी रोड पर था, तो इनका जो इनके मकान का जो कुछ हिस्सा था वो अवैध ढंग से बनाया गया था। भाई अगर आप नगर निगम की जमीन पे घर बनाएंगे तो एक्शन तो होना ही है। अब तो आपकी सरकार है नहीं, अब आपकी सरकार चली गई है, तो अब जो शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं वो कोई गलत एक्शन नहीं ले रहे हैं। भाई जो आपने गलत किया है उसी का खामियाजा भुगत रही है। तो इसके लिए बाकायदा इनको नोटिस दिया था और 7 दिन का समय भी दिया गया था। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो भाई नगर निगम की टीम पहुंची और उम्मीद है कि इनका घर जो है गिरा दिया जाएगा। अब बात कर लेते, ये तो इनके अभिषेक बनर्जी के बारे में बात हुई, वहीं पे अब इनकी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए कि इनके सांसद, विधायक, पार्षद और प्रवक्ता सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनकी पार्टी का पतन निश्चित है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं जो नवनिर्वाचित हैं, वो या तो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं या तो अपनी नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं। अगर वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि नेता जो भी होते हैं वो चाहते हैं कि हम उसी पार्टी में रहें जिसकी वही सरकार है। और इस समय अगर देखा जाए तो देश में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और ममता दीदी का पतन हमको दिख रहा है कि इनका पतन जो है हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। जिस हिसाब से देखा जाए कि इनके 4 प्रवक्ता छोड़ के जा रहे हैं, 50 से ज्यादा जो है विधायक, जो है नवनिर्वाचित विधायक जो थे
वो भी छोड़ के आ रहे हैं। 100 से ज्यादा इनके जो है पार्षद पार्टी पार्षद छोड़ जा चुके रहे हैं और इनके जो भी प्रवक्ता हैं इनके ही खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चारों प्रवक्ता इनके खिलाफ अलग अलग मीडिया उस पे चैनल पे बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं। तो हमें तो लग रहा है जिस हिसाब से कि भाई टीएमसी के अंदर इतना ज्यादा घमासान मचा हुआ है, ये टीएमसी का पतन तो निश्चित है। लेकिन तारीफ करनी होगी शुभेंदु अधिकारी की। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार से देखा जाए तो एक हिंदुत्व का चेहरा थे। इन्होंने जिस प्रकार से कड़े पे कड़ा एक्शन लिया है, लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार शिकंजा कस रहे हैं, इन्होंने वास्तव में पश्चिम बंगाल की जनता को इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। अब बात कर लेते हैं शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बारे में। जिस हिसाब से देखा जाए शुभेंदु अधिकारी चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे भूमाफिया का एक्शन हो, चाहे सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है जो है रोहिंग्या, बांग्लादेश के रोहिंग्यों को खदेड़ना हो, चाहे ये काला बाजारी या भ्रष्टाचारी नेताओं के बारे में एक्शन हो, तो देखा जाए जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी एक्शन पे एक्शन ले रहे हैं, बंगाल को आगे लेके जा रहे हैं, वहीं पे 15 साल के जो है गुंडे अब पार्टी से विलय कर रहे हैं और भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं, तो क्या शुभेंदु अधिकारी को शामिल करना चाहिए? देखिए शुभेंदु अधिकारी को तो हमको नहीं लगता, इनको टीएमसी के जो इनके विधायक हैं इनको शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर ये शामिल करते हैं तो जो आपके जैसे विधायक अगर उसमें खराब थे, वहां गुंडे मवाली थे, अगर आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो आपकी पार्टी भी उसी प्रकार से कर देंगे और जनता में क्या संदेश जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि जिस हिसाब से कि ये भाग के विलय करना चाहते हैं, क्या शुभेंदु अधिकारी को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए?